सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर के। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला गिवन है MgO। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी गिवन है MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये जो टू है ये OH पर है, OH होल ट्वाइस टू है। एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज MgSO4। और यहाँ पर ये जो फोर है ये जस्ट ऑक्सीजन एटम के साथ है, O4। ठीक है, सल्फर के साथ नहीं है, जस्ट ऑक्सीजन के साथ है। सो आपको इसका भी फॉर्मूला गिवन है, मैग्नीशियम सल्फेट का भी, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी गिवन है, और गिवन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सो आपको तीन कंपाउंड्स के फॉर्मूला गिवन है। आपको क्या बताना है, वट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ बेरियम ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम सल्फेट इफ बेरियम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एज मैग्नीशियम। सो देखो, हमें यहाँ बोला हुआ है कि जो बेरियम है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, जिस ग्रुप से मैग्नीशियम बिलोंग करता है उसी ग्रुप से कौन बिलोंग करता है, बेरियम। और आपको बताना है बेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम सल्फेट का। सो यही सेम आपको फॉर्मूला मैग्नीशियम का भी गिवन है, जैसे ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का और सल्फेट का। ये सेम आपको मैग्नीशियम का भी गिवन है। आपको ये किसके लिए डिराइव करना है, बेरियम के लिए। और आपको ये बता दिया कि जो बेरियम है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है एज मैग्नीशियम। सो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम हमारा ग्रुप टू का एलिमेंट है। अल्कीन अर्थ मेटल है ना, मैग्नीशियम ग्रुप टू का मेटल है। ठीक है, सो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, सो मैग्नीशियम आपके पास क्या है, ग्रुप टू का एलिमेंट। और बेरियम भी कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा फिर, ग्रुप टू से, बिकॉज यहाँ आपको बता दिया कि ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, सो बेरियम आपका ग्रुप टू का एलिमेंट हो गया। अब आपको देखो ये बेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला फॉर्म करना है, तो बेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप कैसे फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर आपको बेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लेकर आना है। इससे पहले देखते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड पे अगर आप देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। ये गिवन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। और अब देखो, इसको अगर आप देखो ये फॉर्मूला कैसे आया होगा। देखो ऑक्सीजन पे रहता है, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा रहता है, -2 का। और मैग्नीशियम के ऊपर रहता है +2 का चार्ज। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज कैसे रहता है। सो देखो, मैग्नीशियम हमारा ग्रुप टू का एलिमेंट है। और हमें पता है कि जो वैलेंसी होती है, जो वैलेंसी होती है ग्रुप टू के एलिमेंट्स की, वो कितनी होती है, 2। वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। जैसे हम ग्रुप वन की बात करें, हाइड्रोजन आइटम की या फिर सोडियम की, सो उनकी वैलेंसी 1 होती है। सो वैलेंसी बेसिकली आपको क्या बताती है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें इसकी, क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8, 10 हो गए और 2। सो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जरा देखो आउटर मोस्ट शेल में, ये जो लास्ट वाली शेल है, इसको हम आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं और वैलेंस शेल। सो इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितना है, 2। सो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। सो वैलेंसी बेसिकली क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सोडियम की अगर हम बात करें, तो सोडियम में रहता है आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से उसकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो चार्ज है ना, यही इसकी वैलेंसी है। जैसे यहाँ पे 2 चार्ज है, ये +2 क्यों हुआ यहाँ पर, बिकॉज देखो मैग्नीशियम एटम में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, मैग्नीशियम से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा दें, ये मैग्नीशियम एटम है, Mg+2 +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा, यहाँ से हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले, बिकॉज ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए मैग्नीशियम एटम ने, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 बाहर चले गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चले गए, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 2, 8। और हमें पता है कि हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, और हर एक एलिमेंट जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है। सो जरा देखो यहाँ पर, ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो 2, 8, ये किसकी है, ये है नियॉन की। सो नियॉन क्या है हमारे पास, नोबल है, स्टेबल है, ये इनर्ट है। ठीक है, सो इसी टाइप से सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहते हैं, सारे एलिमेंट्स होना चाहते हैं स्टेबल। सो इस वजह से देखो ये जो मैग्नीशियम है, इसने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या बन गया, Mg2+। बिकॉज यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी इससे पहले 2, 8, 2। सो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। ठीक है, सो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, सो यहाँ से ये पता चल गया कि जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी होती है 2,
और इस पे चार्ज भी कितना रहता है, +2 का, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 का चार्ज आएगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +2 का चार्ज। अब जरा देखो यहाँ पर आओ। अब ये कंपाउंड आपका कैसे फॉर्म हुआ होगा, आप यहाँ से क्रॉस वैलेंसी कर दो, ये बन गया एमजीओ। सो देखो यही था आपके पास कंपाउंड, ठीक है। सो यहाँ से हमें इन्होंने बताया था कि जो बेरियम है वो सेम ग्रुप से अगर बिलोंग करता है, मीन्स इसकी भी वैलेंसी कितनी होने वाली है, +2। मीन्स इसके ऊपर चार्ज कितना रहेंगे, चार्ज इसके ऊपर कितना आएगा बेरियम के ऊपर, +2 का। सो आपको बेसिकली ये मैग्नीशियम एटम से आपको क्या आपको पता लग रहा है कि जो बेरियम का चार्ज है वो कितना है, +2 का, बिकॉज सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ से बेरियम का चार्ज आ गया +2, और ओ के ऊपर कितना चार्ज है, -2 का। सो आप ऐसे फॉर्म करोगे तो आपके पास सेम फॉर्मूला यही आ जाएगा, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड का सेम फॉर्मूला यही आ गया। जैसे अगर हम अगर ये होता ना ग्रुप 1 का एलिमेंट, ग्रुप 1 का, वहां पर आपके पास ना कैसे आता, जैसे ये सोडियम है, सोडियम के ऊपर रहता है +1 का चार्ज, ऑक्सीजन एटम के ऊपर रहता है -2 का चार्ज। जैसे आप क्रॉस वैलेंसी करोगे, यहाँ से बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला Na2। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर ये आपके पास 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, और यहाँ पर बेरियम एक ही आ रहा है। तो यहाँ पे ना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको दे दिया ना कि कोई एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर अभी आपको दिया है कि जो मैग्नीशियम है और बेरियम दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करती है ना, आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली एमजीओ देखोगे और आपको बीएओ लिख देना है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। आपको क्रॉस वैलेंसी करने की नीड भी नहीं है, बिकॉज यहाँ आपको बता दिया कि जो बेरियम है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप बेरियम ऑक्साइड का देखो, सो बेरियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला गिवन है ये। सो बेरियम ऑक्साइड का आपको जस्ट क्या करना है, इस मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दो किससे, बेरियम से, ये बन गया आपके पास। सो अब आपने दोबारा से फॉर्म नहीं किया। इसी टाइप से मैग्नीशियम सल्फेट की अगर हम बात करें, MgSO4, ये आपको फॉर्मूला गिवन है। और बेरियम सल्फेट के लिए आप क्या करो, जस्ट यहाँ पर मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दो किससे, बेरियम से, बेरियम सल्फेट, ये आपके पास बन गया BeSO4 का फॉर्मूला। सो आपको यही तीनों फॉर्मूले प्रिडिक्ट करे थे ना। फर्स्ट था आपके पास बेरियम ऑक्साइड, सेकंड हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, और थर्ड हो गया बेरियम सल्फेट। सो आपने क्या किया, मैग्नीशियम एटम को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया किससे, बेरियम से, ठीक है। सो ऐसे आप देख भी सकते हो अगर आपको फॉर्म करना है। जैसे हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, सो ये आपके ऊपर पास बेरियम का चार्ज +2, और हाइड्रोक्साइड के पास रहता है -1 का चार्ज। आप ऐसे फॉर्म भी कर सकते हो, BaOH होल्ड वाइज। सो यही फॉर्म हो गया। और इसी टाइप से सल्फेट का भी फॉर्म कर सकते हो। तो सल्फेट की अगर हम बात करें, सो ये हो गया आपके पास Ba2+, और सल्फेट के ऊपर होता है -2 का चार्ज। सो यहाँ से आपके पास क्या फॉर्म हो गया, BaSO4। तो यही फॉर्म हो गया सेम। तो आप ऐसे भी करके देख सकते थे, और आप डायरेक्टली जो है यहाँ से मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकते थे किससे, बेरियम से। सो ऑल राइट। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताना है, देखो क्वेश्चन 2 में आपको बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। सो आपको इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स गिवन है, और आपको यहाँ पर क्या प्रिडिक्ट करना है, ये क्वेश्चंस आपको बताने हैं, ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं। सो देखते हैं इससे पहले। सो यहाँ पर देखो, ये आपको लिखा था यहाँ पर ग्रुप नंबर, ठीक है। सो ये ग्रुप नंबर्स हैं 1, 2, ये ग्रुप नंबर्स इसके बीच के 3 से 12 तक, 3 to 12 वाले ग्रुप्स मिसिंग है। आपको डायरेक्टली 13 ग्रुप दे रखा है, ठीक है। सो 3 to 12 वाले यहाँ पे मिसिंग है। फिर 14, 15, 16, 17 एंड 18। यहाँ पर आपको लिथियम गिवन है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है लिथियम, और 14 का एलिमेंट है कार्बन, ऑक्सीजन है 16 का एलिमेंट, और नियॉन है ग्रुप 18 का एलिमेंट। और यहाँ पर आपको मार्क कर रखे हैं कुछ अल्फाबेट्स XYZ और इस टाइप से। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, नॉट एलिमेंट, मेटल आपको बताना है। तो यहाँ ध्यान दो कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सबसे ज्यादा मतलब कौन सा नॉन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सो ऐसे भी पूछ सकते हैं नॉन मेटल का, बट अभी आपसे किससे पूछा है, मेटल का। सो जरा देखो, अब मेटल की रिएक्टिविटी अभी देखनी है, ठीक है। मेटल की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो देखो जो मेटल की रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, मेटालिक कैरेक्टर पे, मेटालिक कैरेक्टर पे। तो भी देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। उससे पहले एक चीज और देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर से। एक होता है मेटालिक कैरेक्टर और एक होता है नॉन मेटालिक। सो मेटालिक कैरेक्टर हम मेटल्स के केस में ही बात करते हैं। अब मेटल्स कौन होते हैं, ठीक है। मेटल्स कौन होते हैं सबसे पहले ये देखना होगा। सो मेटल्स आपके कौन होते हैं, वो एलिमेंट्स
जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। ठीक है, सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो जोन सा भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है वो क्या होगा, मेटल। ठीक है, तो आपको मेटल के लिए ये टर्म याद रखनी है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल के लिए आप क्या याद रख सकते हो, नॉन मेटल के लिए आपको देखना होगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल के केस में लूज और नॉन मेटल के केस में गेन। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखनी है टर्म। अब देखो, अगर हम मेटल की बात करें तो हमें देखना है कि कौन सा मेटल कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वही हो गई मेटल की रिएक्टिविटी। ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो गई कि कौन सा मेटल अपने इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज कर सकता है। ठीक है, तो फिर वो जो मेटल होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ना, जो अपने इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर देगा। अब सबसे ज्यादा इजीली कौन लूज कर सकता है, ये हमें प्रिडिक्ट करना है। सो देखो, इससे पहले देखो जरा मेटल्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखो, ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में हम क्या पढ़ते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 में अल्कलीन अर्थ मेटल्स। और अगर हम बात करें, जैसे आपके पास ये ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर ग्रुप 17 के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, वो सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, सो ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। सो इसको आप नहीं देखोगे, आपने अगर आपको मेटल का क्वेश्चन आया है तो आपने क्या चेक करना है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को। सो आपको बताना है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को। सो यहाँ पर देखो, ग्रुप 2 का एलिमेंट आपको कोई भी नहीं गिवन। ठीक है, आपको यहाँ पर जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है वो कोई भी नहीं गिवन। सो यहाँ पर देखो, जितने भी आपको एलिमेंट्स गिवन है ना, जस्ट आपको उसी में से ही प्रिडिक्ट करना है ये सारे क्वेश्चंस। आपको ऐसे नहीं बताना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में। सो पीरियोडिक टेबल की बात नहीं हुई, आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपके पास जितने भी प्रेजेंट है, जितने भी आपके पास यहाँ पर मेटल्स नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, इन्हीं में से आपको बताना है जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन। अब जरा देखो यहाँ पर, अभी हमने बोला कि हम मेटल्स के लिए क्या देखेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में देखेंगे। अब जरा देखो, यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट नहीं गिवन, फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, सिर्फ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को। एक आपके पास लिथियम है, एक एक्स है, ये वाई और ये जेड। तो यहाँ जा रहे हैं हम डाउन द ग्रुप। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप हमें जाने में डाउन द ग्रुप बेसिकली आपको क्या चेक करना है कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। ठीक है, सो देखो मेटालिक कैरेक्टर हम कैसे देखेंगे, फिर से वही बात कि हम मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या देखेंगे कि कौन सा मेटल सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब देखो, सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, इससे पहले एक बार देखते हैं जरा पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल पर यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इस टाइप से। सो देखो, लिथियम लिथियम की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, सो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गई के शेल, ये हो गई एल शेल। ठीक है, सो ये के शेल हो गई और ये एल शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अगर आप देखो, सो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है, के शेल में है 2 और एल शेल में है एक इलेक्ट्रॉन। सो ये आपकी के शेल हो गई और ये हो गई एल शेल। अब जरा यहाँ पर सोडियम का देखते हैं एक बार, इसी टाइप से किसका बनाएंगे, सोडियम का। सो देखो, अगर हम सोडियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1। 10 हो गए ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स। सो ये है आपका न्यूक्लियस सेंटर में, और ये है के शेल, ये हो गई एल शेल। सो यहाँ पर देखो के एल एन। सो एक शेल और आ गई ना, एम शेल। लिथियम वाले केस में के और एल ही थी जस्ट। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर आपके पास कितने प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में। तो ये के शेल हो गई, ये एल और ये एन। तो यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एल शेल में। एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमें क्या देखना था यहाँ पर, मेटालिक करेक्टर। सो देखो, मेटालिक करेक्टर कैसे जो है वेरी करता है अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो। सो देखो, अब ये लिथियम था, ये सोडियम, सो हम ये डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, सो लिथियम और ये सोडियम हो गया। अब जरा देखो, जो शेल्स है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है ना। यहाँ पर अभी के और एल शेल ही थी, यहाँ पर के एल एन 3 शेल आ गई, एक शेल और इंक्रीज हो गई। ऐसे ही अगर आप देखोगे, नेक्स्ट पोटेशियम, वहां पर एक और शेल आ जाएगी, एन शेल। सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, और जो साइज है, जो एटॉमिक साइज है, वो इंक्रीज कर रहा है ना, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, और इसके लिए आप क्या देख सकते हो कि जो साइज है वो क्यों इंक्रीज कर रहा है,
बिकॉज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो देखो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम किसे कह रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम किसे कह रहे हैं, अगर आप सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से देखोगे, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से छोड़ दो, आप इतना देखो कि जो ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये इस आउटर मोस्ट शेल पे कितना फोर्स लगा है। अब जरा देखो यहाँ पर एक शेल इंक्रीज हो गई, अभी यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस इस वाली शेल पे, वो बहुत कम लगा रहा है एज कम्पेयर टू लिथियम। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू लिथियम आप कह सकते हो कि जो इस लास्ट वाली शेल पे फोर्स लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है। और लिथियम पर आओ, ये हो गया सेंटर, और यहाँ ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इस एल शेल पे जो फोर्स है कंपैरेटिवली ज्यादा लगा रहा है। कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर न्यूक्लियस ज्यादा लगा रहा है लिथियम के केस में एज कम्पेयर टू सोडियम। सो लिथियम के केस में जो न्यूक्लियस है वो इस आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो ज्यादा आप ये कह सकते हो कि जो ये एल शेल है ये ज्यादा इस टाइप से अंदर जाएगी। ठीक है, बट अगर आप सोडियम के केस में देखो, तो ये वाली शेल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम लग रहा है, तो ये वाली शेल अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, मीन्स इसका जो साइज है वो लिथियम के कंपैरिजन में डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो रहा है इसका साइज। ठीक है, जो साइज है एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, वो इंक्रीज इसलिए होता है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब देखो, अगर ये कम फोर्स लगा रहा है, अब देखो, अभी हमने बोला कि ये लास्ट वाली शेल पे न्यूक्लियस जो है, अगर हम लिथियम की बात करें, तो ये लास्ट वाली शेल पे जो है फोर्स कैसा लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा है। अगर फोर्स ज्यादा लगा रहा है, फोर्स यहाँ पर ज्यादा लग रहा है किस पे, लिथियम पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा रहा है। और देखो अब ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या ये इतना इजीली लूज हो सकता है। सो ये जो लिथियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू सोडियम। अब सोडियम को देखो, सोडियम का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है एम शेल में, ये इतना इजीली लूज हो सकता है एज कम्पेयर टू लिथियम। हम सिर्फ अभी इन्हीं दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है बिकॉज इसका साइज ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है। ठीक है, जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो कम लगा रहा है, सो ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है। अब जरा अगर हम पोटेशियम की बात करें ना, यहाँ पे एक शेल और इंक्रीज हो जाएगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और भी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू सोडियम एंड लिथियम। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, सो डाउन द ग्रुप जाने पे आप कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, और जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, और मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, जो मेटालिक करेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हो रहा है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज इसीलिए हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पे, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाउंड होते हैं आउटर मोस्ट शेल से। जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बहुत आप कह सकते हो कि लूजली बाउंड है। सो ये जो लूजली बाउंड है तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली जा सकता है, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव हो गया मेटल। ठीक है, अगर पोटेशियम की तरह हम बात करें, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे शेल्स ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली निकल सकता है। और पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम एंड लिथियम। सो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और आप ये कह सकते हो कि मेटल की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, सो मेटल की रिएक्टिविटी, अगर हम मेटल की रिएक्टिविटी की बात करें, सो ये इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप जाने पर। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है बिकॉज मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है और मेटल की रिएक्टिविटी। ठीक है, अब हमें क्या बताना था, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो अब आप देखो, ग्रुप फर्स्ट में हम देख रहे थे, तो जो जेड होगा, ये जो एलिमेंट जेड है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है। और जो लिथियम है, लिथियम मेटल लीस्ट रिएक्टिव है, और जेड कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेड। ठीक है, सो नेक्स्ट आपको बताना है कि नेम द फैमिली ऑफ एल क्यू आर टी। ये जो एल क्यू आर टी एलिमेंट्स है, इनके फैमिली का नेम बताना है। ये बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप 17 से, और ग्रुप 17 से कौन बिलोंग करता है, हेलोजेंस। सो ये है हेलोजन फैमिली, ग्रुप 17 वाली। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है, ये सारे हेलोजन। और ये जो ऑक्सीजन की फैमिली है, इस ऑक्सीजन की फैमिली को हम क्या नाम देते हैं, चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस। सो ऑक्सीजन की फैमिली का नेम है चाल्कोजेंस, और ये ग्रुप 17 जो है इसकी फैमिली का नेम क्या है, हेलोजन। सो ग्रुप 17 हो गई हेलोजन फैमिली। यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इस टाइप से प्रेजेंट है आपके पास, ये कौन से हैं, हेलोजन। तो एलक्यूआरटी वाले आपको फैमिली बतानी थी कौन सी है, हेलोजन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम वन एलिमेंट ईच फ्रॉम ग्रुप 2, 13 एंड 15।
सो आपको ये जो 2, 13, 15 है, इनका क्या बताना है, कोई एक एलिमेंट प्रिडिक्ट करना है। सो आप कोई भी बता सकते हो। अगर आप ग्रुप 2 की बात करो, सो ग्रुप, यहाँ पर अगर आप देखो आपको मिसिंग है, कोई भी आपको यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं गिवन, और सबके गिवन है एक एक, बट 2, 13 और 15 वाले ग्रुप के नहीं गिवन एलिमेंट्स। सो ये आपको प्रिडिक्ट करनी है। सो अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कोई भी एक आप लिख सकते हो। ठीक है, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम। और ग्रुप 13 की अगर हम बात करें, बोरोन फैमिली है ये। सो यहाँ पर बोरोन आप लिख सकते हो, एल्यूमिनियम लिख सकते हो, एल्यूमिनियम भी यही से बिलोंग करता है। और 15 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप नाइट्रोजन लिख सकते हो, फॉस्फोरस। ठीक है, सो कोई भी आपको एक एलिमेंट बताना। सो ग्रुप 2 से मैग्नीशियम, 13 से बोरोन, और 15 से हो गया नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।